शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश, कराची वालों का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए लोग। PNT कॉलोनी, गिजरी, सुल्तानाबाद, सिटी रेलवे कॉलोनी, गुलशन हदीद, लियाकताबाद में एहतजाज, टायर नजर आतिश। मुतालिन का कहना है कि ना दिन में सुकून है ना रात में चैन। शदीद गर्मी में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में बादलों के डेरे, हवा का कम दबाव शहर से दूर निकल गया। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई KPK, जुनूब मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और जक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोई फौजी ऑपरेशन होगा और ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए कसीरुल-जहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने और मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जाएगी, जबकि बॉर्डर को मुनज़्ज़म बनाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी हो रही है, हमें भी हक पहुँचता है कि जवाब दें। दोनों ममालिक बरादराना ताल्लुकात में रहना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। अपोजिशन को मुखातिब करके कहा कि अगर दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि दहशतगर्दी के पीछे ये लोग हैं। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली का अमरीकी करारदाद पर इजहार अफसोस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत। कौमी असम्बली में सैफर और शेम के नारे। शाइस्ता परवेज़ की करारदाद में कहा गया है कि आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर तनकीद। दिल्ली की रहनुमा बोले अमरीका में करारदाद उनके लॉबिंग के बाइस मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने आज करारदाद की मुखालफत की है। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं। शगुफ्ता जवानी बोली अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए, ये मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। अमरीका पर वाज़ेह कर देते हैं अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। ये रेजोल्यूशन पास की है US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी US हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। जमहूरियत में अपोजिशन का बड़ा किरदार होता। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and amendment is नहीं काउंट, मुझे जो चीज नजर आ रही है उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की तनकीद
नो के नारे। वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में आमद। मोहम्मद औरंगजेब बोले, हकाइक पर बात करनी चाहिए। मुल्क में मौशी इस्तेकाम आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के साथ दीगर शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है, फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है, खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, बजट के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। डॉलर 350 रुपए का होने वाला है। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए। मामलात की नैब से तहकीकात करवाने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लीवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपए लीटर। लाइट डीजल और मट्टी के तेल पर 50 रुपए लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं। ऐवान ने अरकान असम्बली का सफ़र अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। फ़िज़ाई टिकट्स इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। घी और तेल मिलों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। फाटा पाटा स्कीम बरकरार रखने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी। PVMA का ये कहना है कि मुल्क में घी तेल फैक्ट्रियां 1 किलो पर 85 रुपए टैक्स दे रही हैं। फाटा पाटा में 26 फैक्ट्रियों से सिर्फ 15 रुपए फी किलो टैक्स लिया जा रहा है। हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बजट मंजूर होने से घी 10 से 12 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। सिंध असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया गया। MK अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट। अपोजिशन अरकान की जानिब से पेश की गई कटौती की 1200 ज़ायद तहारीक मुस्तरद। तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहाँ बैठी है। कि पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। अपोजिशन के पास कुछ नहीं है कहने को। गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अदल से करते आए हैं। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। मरीम नवाज ने साबिका पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी भी दिखा दी। कहा, 3 माह की कारकर्दगी के बाद PTI ने अखबारात में इश्तहार दिया था वो खिदमत में नहीं, इंतकाम लेने, नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने और लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। PTI मेंबर कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर की आदत के हवाले से खुलकर सामने आ गया। बोले, मखसूस लोग खान साहब से मिलने जाते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं देते। इन लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी खान साहब की है। ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिसमें इस्तीफे आएंगे। देखें, अगर किसी शख्स को इंटरनल तौर पर हर पार्टी के अंदर मामला चलते रहते हैं, किसी को किसी से एतराज़ हो सकता है, रिजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को टूट गई है। कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। PTI में मज़ीद इस्तीफे आने का इम्कान मुस्तरद। नईम पंजोता ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं जिसकी वजह से इस्तीफे आए। किसी को एतराज़ होता है तो बातचीत के जरिए क्लियर हो जाता है। ताजिरों ने बिजली के बिलों में इजाफे पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई को जिला और तहसील की सतह पर मुजाहिरों का फैसला। आवाम भी एहतजाज में शामिल हो जाए। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की अपील। अमेरिका के साथ
67% अवाम ने पेरिस सदारती मुबाहिसे में साबिक सदर ट्रंप को कामयाब करार दे दिया। सर्वे में 33% अफराद ने कहा कि सदर जो बाइडन ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार। कहा वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगला मुबाहिसा करने के मुंतज़िर हैं। ईरान में सदारती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी। बड़ी तादाद में लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर कतारें लगी रहीं। वोटिंग का वक्त 3 बार बढ़ाना पड़ा। हतमी नतीजे का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। सिहोनी फौज ने शुजाइया में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौजी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इलाके में दाखिल। 60,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। हमले में 22 अफराद शहीद। गजा सिटी पर हमले में 4 बच्चों समेत 6 अफराद मारे गए। अल बरीज कैंप, अल मवासी और दीर अल बला पर भी हमले किए गए। 24 घंटों में 82 अफराद मारे गए। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइस पर काला जादू करने का इल्जाम में 2 वज़रा समेत 4 अफराद गिरफ्तार। दोनों वज़रा मोहम्मद मोइज़ो के साथ सिटी काउंसिल मेंबर के तौर पर काम करते थे जब वो शहर के मेयर थे। चारों मुल्ज़िमान को 7 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नई दिल्ली में बारिश का 88 साल रिकॉर्ड टूट गया। 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें दरिया बन गई। तेज हवाओं के झक्कड़ से दरख्त और होर्डिंग्स गिर पड़े। निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम। म्यूनसिपल इदारों, अस्पतालों, रेस्क्यू इदारों और फायर ब्रिगेड में छुट्टियां मनसूख। एमरजेंसी का नफाज। और T20 वर्ल्ड कप का किंग कौन? फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। बारबाडोस के किंगस्टन ओवल स्टेडियम में बादल रंग में भंग डालने को तैयार। मैच के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तूफान की पेशगोई। मैच मुतासिर होने और इजाफी वक्त में भी फैसला न होने पर फाइनल रिजर्व डे यानी 30 जून को खेला जाएगा।